नमः शिवाय। दोस्तों, माताओं बहनों, महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने पर आपको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की पूजा पति और पत्नी को साथ में बैठकर करनी चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ उनके रिश्ते में मिठास बढ़ती है, बल्कि शिव पार्वती के आशीर्वाद से उनके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले दंपतियों को पूजा में शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी इस संपूर्ण व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे आपको महापुण्य के साथ व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों मित्रों, आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पर्वतराज हिमांचल ने अपनी मेना सहित कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। वे शस्त्र द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमांचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े अभिमूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुच्छ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिव को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो
और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सधी बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्परतर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया। उसके बाद हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या दान करते समय वे बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक जाके कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके को दात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंडल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की कथोचित रजामंदी प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करके नाना विध विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमाचल ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गाय, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। के बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेत्ता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी
और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिक्षा शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आश्रु पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वास्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन 9 दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक तृष्ठा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब साथ ले परम दिव्य वास भवन में ले गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन 9 दंपति को केल गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, सतरूपा। बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला? अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाहोत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधो, परम प्रभो, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो? ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान या करने वाले, अपने इस विवाहोत्सव में मुझे भी और उत्सव संपन्न मनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ? सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हे नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है। आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सबकी सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाण की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले शिव को प्रणाम किया। अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित
काम की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में मग्न हो गए। कामदेव ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आनंददायक होइए प्रभो। पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वाम भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान्न भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मेना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि को मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। तो बोलिए भगवान शंकर की जय। तो दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, यह थी भगवान शंकर की महाशिवरात्रि की कथा। आशा करता हूं आपको पसंद जरूर आई होगी। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।